नमस्कार दोस्तों, सी लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक सस्पेंस से भरी अद्भुत और हॉरर कहानी के साथ। तो इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं कहानी की ओर। यह कहानी 17 साल की जिमी की है, जो कि दिवाली की छुट्टी मनाने अपने मौसी के घर कोची जा रहा था। जिमी का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था। जिमी को प्यास लग गई। उसके पापा ने साइड में एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी जिमी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। वह वहां आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले जिमी की नज़र भीड़ के बीच पड़ी एक औरत की लाश पर गई। उस लाश को देखते ही जिमी को ऐसे लगा कि मानो कोई उसकी परछाई को छू कर गया है। तभी जिमी का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नज़र चुराते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में जिमी के पापा ने उसे बुला लिया। वो झट से उस कड़े को अपने पॉकेट में रखकर पापा के साथ चल दिया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद जिमी सबसे थोड़ा अजीब अजीब बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वह उस सड़क की लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया है, पर जिमी का ध्यान अभी भी उसके पास पड़े उस कड़े पर था। वह अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर हंसने लगा था। एक दिन जब जिमी अपने कमरे में उस कड़े को पहनकर खड़ा था, तो उसका मन किया कि वह पूरी तरीके से लड़की बन जाए। वह अपने कजिन त्रिचा के पास गया और उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर जिमी अपनी मौसी के कमरे में गया और वह वहां से साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आया। वह तैयार हो रहा था कि जिमी के पापा उसके कमरे में आ गए। जिमी को देखते ही उसके पापा ने उसे खूब डांटा। जिमी ने रोते हुए कहा कि वह लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरीके से पीटने लगे। वह गुस्से में दरवाजे को बाहर से बंद कर चले गए। जिमी ने खूब दरवाजे को पीटा, लेकिन किसी ने भी उस दरवाजे को नहीं खोला। जिमी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि तभी अचानक से उसे दीवार पर लड़की की एक परछाई नजर आई और धीरे धीरे वह परछाई उसकी तरफ आने लगी थी। जिमी वह परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। फिर उसके बेड के नीचे एक अजीब सी आवाज़ आई, मानो कि कोई जिमी को पुकार रहा हो। जिमी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वह औरत की लाश वहीं पड़ी थी, जो उस दिन जिमी को सड़क हादसे पे दिखी। वह देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। वह औरत उसकी ओर रेंगते हुए आ रही थी। जिमी सहम गया और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह हुई। लोगों ने जिमी को उस कमरे से बाहर निकाला, लेकिन जिमी अब अपने माँ से कहने लगा था कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं। वह उसे आकर मार देंगे। उसने कहा उन शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं, जिनसे वो उन पर हमला करना चाहते हैं। जिमी की हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी, लेकिन वह रोज लक्ष्मी बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद कर नाचने लगा था। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ और वह अपने आप क्यों लक्ष्मी कह रहा है। जिमी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह लाश उन्होंने उस दिन जो सड़क पर देखी थी वह किसी और की नहीं बल्कि जॉर्जस लक्ष्मी की थी। जॉर्जस एक लड़के से प्यार करता था और वह अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसलिए रख लिया था। वह दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जॉर्जस के घर वालों को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना बहुत बड़ा ही पाप था और गांव में हो रहे बदनामी की वजह से उन्होंने जॉर्जस यानी लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर जिमी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जिमी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे जिमी के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है।
वह लक्ष्मी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक पूरी देर हो चुकी थी। जिमी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गया है। वह शैतान, उनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे जिनके नाखून थे। जिमी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे बाकी घर वालों जब तक दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे, जिमी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की कि वह उसे किसी तरीके से जिंदा बचा ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब जिमी के पापा ने सबको जॉर्जस की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों को जॉर्जस के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जॉर्जस के लिए प्रार्थना किया। और जब उन्हें जिमी के पास वो कड़ा मिला, उन्होंने वो जॉर्जस की कब्र के साथ करवा दिया। कुछ दिनों बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह ऐसे कई लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उनके पसंद नापसंद का किसी को कोई भी ख्याल नहीं रहता। लोग वैसे लोगों के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए और लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार डालते हैं। यह कहानी भले ही एक काल्पनिक है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत ज़रूरी मैसेज छुपा हुआ है कि अचानक से कोई बुरा बर्ताव करने लगे तो सबसे पहले हमें उस इंसान को समझना चाहिए कि कुछ उसके साथ बुरा तो नहीं चल रहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? आप हमें कमेंट कर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए कहानी में।